आंख और कान खोलकर बैठना। हो सके तो अपने कानों में ईयरफोन जरूर लगा लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्शल ब्रूस मैथर्स की सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसे हम रैप गॉड एमिनेम के नाम से जानते हैं। अगर आपने अभी तक इस बंदे की लाइफ स्टोरी नहीं सुनी तो इसे एक बार जरूर सुन लेना। यकीन करना, इस बंदे की स्ट्रगल से भरी स्टोरी सुनकर आप एक बात जरूर जान जाओगे कि अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है तो सफलता भी उतनी ही बड़ी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट के मिसूरी से, जहां पर एमिनेम का जन्म हुआ। जब इस बंदे का जन्म हुआ तो इसके माँ की उम्र मात्र 17 साल थी। इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो यहीं से शुरू हो गई थी। इस बंदे ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। सिर पर बाप का साया नहीं होने की वजह से इसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। पैसों की इतनी कमी थी कि ना रहने का ठिकाना था और ना खाने का। ये मजबूरी में एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे और फाइनली मिशिगन के डेट्रॉइट शहर में आकर बस गए। लेकिन यहाँ पर एमिनेम की जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम ने जन्म लिया, क्योंकि एमिनेम व्हाइट थे और उस शहर में ब्लैक लोग ज्यादा थे जो व्हाइट लोगों से नफरत किया करते थे। इस वजह से इस बंदे को बचपन में बहुत बार पीटा गया। हद तो तब हुई जब डिएंजेलो बेली नाम के एक लड़के ने एमिनेम को इतना पीटा कि उसका सर फट गया, और उसके बाद ये बंदा करीब 7 से 8 दिनों तक कोमा में रहा। लेकिन वो फिर भी उस शहर को छोड़कर नहीं गया, वो वहीं पर स्ट्रगल करता रहा। जब एमिनेम थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होने लगा, वो रैप करने लगा। लेकिन यहाँ पर भी काले लोगों को उस बंदे से प्रॉब्लम होने लगी। काले लोगों ने उसे बोला कि तुम रैप नहीं करोगे, ये काम हमारा है, ये सिर्फ हमारा अधिकार है। यहाँ पर एमिनेम को डराया धमकाया गया। मुश्किलें इस बंदे का पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एमिनेम का साथ दिया उसके अंकल रोनी ने, जिसकी वजह से एमिनेम को रैप में इंटरेस्ट आया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके अंकल रोनी ने सुसाइड कर लिया, जिसे एमिनेम अपना गुरु, अपना दोस्त मानते थे। शायद जिंदगी नहीं चाहती थी कि अभी इस बंदे का कोई दोस्त बने, इसकी जिंदगी में खुशियां आए। अपने अंकल रोनी की मौत से ये बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि इसने खुद को 7 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा। कोई नहीं था इसके हालातों को समझने वाला। ये पढ़ाई में भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था, और इसी वजह से एमिनेम 9th क्लास में 3 बार फेल हुआ। उसने स्कूल छोड़ दिया और काम करने लगा। वो कभी रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करता तो कभी लोगों की गाड़ियां साफ करता। जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो 1996 में उसने अपना पहला एल्बम निकाला, इनफाइनाइट। जो भी पैसे इसके पास थे वो इसमें लगा चुका था, ये सोचकर कि अगर ये हिट हो गया तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन वो एल्बम बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। उस बंदे का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर सपना देखा और वापस छोटे मोटे काम करके पैसे कमाना शुरू किया। अब वो बंदा अपने परिवार को भी संभाल रहा था और अपने सपनों के लिए भी काम कर रहा था। लेकिन अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस वक्त एमिनेम की जेब में सिर्फ $40 थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। वो बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। शायद ऊपर वाला भी उसे इशारा दे रहा था कि अभी तुझे लड़ना है। फिर 1997 में एक रैप कंपटीशन हुआ, जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया और वो दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन वहाँ पर रैप करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट डॉक्टर ड्रे ने इस बंदे के टैलेंट को पहचाना, और उन्होंने एमिनेम के साथ मिलकर स्लिम शैडी नाम का एल्बम बनाया, जिसके बाद इस बंदे को पहचान मिली। उसके बाद ब्रेन डैमेज नाम का एल्बम निकाला, जिसमें उसने डिएंजेलो बेली नाम के उस लड़के का जिक्र किया जिसने उसे बचपन में पीटा था। धीरे धीरे ये बंदा लोगों के दिलों पर राज करने लगा। उसके बाद इसने 8 माइल नाम की फिल्म बनाई, जो इसी की लाइफ पर बेस्ड है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 ग्रैमी अवार्ड्स अकेले इस बंदे के नाम है। इतना ही नहीं, अपने रैप गॉड सॉन्ग में इसने 1560 वर्ड्स यूज किए हैं और हर एक सेकंड में 4.28 वर्ड्स बोले हैं, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हाँ, 100 वर्ड्स 16 सेकंड में बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। शायद इसीलिए इस बंदे को रैप का बाप कहा जाता है। दोस्तों, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, उनसे भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना लड़े कोई भी महान नहीं बनता। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।